देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमने 3 प्रकार के बताए स्ट्रेस। एक मैंने कहा था अगर लंबाई किसी भी बॉडी की चेंज करते हो, कोई इलास्टिक बॉडी है, उसकी लेंथ चेंज करते हो या उसमें फोर्स लगाते हो, उसकी लेंथ चेंज करते हो, तो उसको अपोज करता है। अपोजिशन में जो फोर्स लगता है, जिसको कि हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर लंबाई में चेंज कर रहे हो और उसमें रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो उसको हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ थी, उसको हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन की जो रेशियो है, उसको हमने कहा यंग्स मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, तो वही रेशियो कहलाता है यंग्स मॉडुलस। अगर वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस लगा करके, नॉर्मल फोर्स लगा करके, तो हमने कहा वो बल्क मॉडुलस है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होगा कि हम फोर्स तो बॉडी में लगाएंगे, बॉडी को डिस्प्लेस भी करेंगे, अपनी जगह से पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन मतलब खिसकाएंगे नहीं, जैसे हम खड़े हुए हैं, हमारे पैर फिक्स कर दो और ऊपर से ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो ऐसे हम झुक गए। ना तो मेरी लेंथ बढ़ी, ना तो मेरी ब्रेथ बढ़ी, ना कुछ चेंज हुआ, केवल हमने अपनी पोजीशन से हम चेंज हो गए। इसको कहेंगे शेयरिंग। और जैसे आप फोर्स हटाओगे, फिर बॉडी अपनी पोजीशन में आ गई। ठीक है, तो ऐसे मॉडुलस को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो नेक्स्ट लिखिए जरा। लेकिन सबसे पहली जो कंडीशन थी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, भाई आपने बॉडी रखी और मारा, लात गिर गई, तो बोले हैं देखो वहाँ चली गई। मतलब आप ऐसा फोर्स लगाओ कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसमें मेंटेन रहे। तो लिखिए अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट the ratio of the shearing stress to the shearing strain, the ratio of the shearing stress to the shearing strain is called modulus of rigidity, is called modulus of rigidity of the material of the body, modulus of rigidity of the material of the body, material of the body denoted by, इसको हम ईटा से नोट करते हैं। ये ईटा है, ये हिंदी में ईटा, ई नहीं है, ईटा। और इसको आप इंग्लिश में डबल ई टी ए लिख सकते हैं, ईटा। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। आई टी ए लिख दो, मतलब ई नहीं है, उसमें अंक की बिंदी नहीं है, एन यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? जैसे चौक का डिब्बा होता है, हाँ नहीं ये लिखिए। अब इसको कहते क्या, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप ब्रैकेट में ईटा लिख लो। ईटा ये ऐसे होता है, ये एन टाइप का होता है, और एन के ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये ईटा होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने जैसे चौक का डिब्बा लिया, तो चौक का डिब्बा वैसे तो इलास्टिक नहीं होता है, वो तो कागज का है, मान लो वो इलास्टिक बॉडी है। तो हमने वो जो स्क्वायर शेप्ड, जो क्यूब के शेप का चौक का डिब्बा लिया है, उसका आपको फ्रंट फेस दिखाया है। ये चौक के डिब्बे का फ्रंट फेस है, चौक का डिब्बा नहीं है, ये इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसका लोअर पोर्शन कैसा कर दिया, हमने फिक्स्ड कर दिया। इसकी कुछ साइड हमने मान ली, हमने मान लिया इसकी साइड है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, इसकी साइड ए है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर टेंजेंशियली एक फोर्स लगाया। एक्चुअली में ये ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे कुछ ये बॉडी हमने ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत? ऐसे दिखा दिया। हमने टेंजेंशियली एक फोर्स एफ लगाया। ठीक है, हमने क्या किया है, इसमें ए बी सी डी, इसका पी क्यू आर एस मान लो, वरना ए इसलिए नहीं मान रहा हूं कि ए आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, और अभी आप कहोगे तो एरिया ये लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, बी बल्क मॉडुलस हो जाएगा, इसलिए हम नहीं मान रहे। इसमें हमने फोर्स एफ लगाया, तो आप देखिए क्या होगा, इसकी ये वाली साइड ऐसे थोड़ा झुक जाएगी। ठीक है, यानी जो एस पी है वो यहाँ पर कहीं पर आ गई साइड पी डैश, और ये वाली साइड थोड़ा ऐसे आ जाएगी, यही तो होगा ना, ऐसे ये थीटा एंगल से घूम गया। ठीक है, तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा, शेयरिंग स्ट्रेस, इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट पी क्यू आर एस इज अ
फ्रंट फेस ऑफ इलास्टिक बॉडी, ये हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और जितने एंगल से आपने ये मोड़ा है ना, इसी को कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ये होगा थीटा। तो जब हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, यानी ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब थीटा निकालने का मेथड क्या है, इसको थोड़ा सा डायग्राम को ठीक बना सकते हो, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये केवल ऊपर का फेस हमने दिखाया है, अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन अब आप अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे झूम गया, ठीक है। अब थीटा निकालने का तरीका क्या है, फोर्स तो दिया होगा, एरिया भी दी होगी, थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम इसकी साइड ए मान लें और ये एक्स एंगल से घूम गया है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, एक्स अपॉन ए। तो इस प्रकार से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, और ये शेयरिंग स्ट्रेस हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकल आएगा, ठीक है। नोट करिए। अगर हम कहें इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, और स्ट्रेस की वही होती है जो पहले थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरा नाम इसका क्या था, चूंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसी और की भी यूनिट होती है, प्रेशर की होती है, तो इसकी एक और यूनिट हमने बताई थी, पास्कल, पास्कल। और हम जब डायमेंशन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था बहुत सारे ऐसे फार्मूले इसमें आएंगे जो आगे पढ़ाए जाएंगे। अब वहाँ तो आपको याद नहीं थे फार्मूले, अब याद हो रहे हैं धीरे धीरे फार्मूले, तो इनकी डायमेंशन भी निकालनी पड़ेगी। तो ज़रा इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करिए, बताइए क्या होगी डायमेंशन, निकालिए, फिर हम लिखते हैं, निकालो। तो आप जानते हैं फोर्स की क्या होती है, एम एल टी इनवर्स 2, और एरिया की क्या होती है, एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओगे तो आएगा एम एल इनवर्स 1। अब अगर इस चैप्टर तक पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट घों 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 करे और डायमेंशन ना निकाल पाए तो दिक्कत है, फिर निकल ली थी।